हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अपनी इंग्लिश को अपग्रेड करने के लिए और कुछ इंग्लिश की टिप्स और ट्रिक्स सीखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें ये चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, 7 मिस्टेक्स इन स्पोकन इंग्लिश। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ 7 मिस्टेक्स जो आप इंग्लिश में करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। देखिए, इनकरेक्ट वर्ड है एनीवेज आई विल बी लेट, लेकिन इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और करेक्ट वर्ड है एनीवे। देखिए, ये वर्ड मैं भी खुद भी इसमें मिस्टेक कर जाती हूँ, हमें आदत पड़ जाती है उस वर्ड को बोलने की। तो जो करेक्ट वर्ड है वो है एनीवे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है एनीवे, हाउ आर थिंग्स विद यू। वैसे तुम्हारे साथ चीज़ें कैसी हैं। मतलब जब हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, वो हम अपने बारे में बता रहे हैं और फिर अचानक से वो हमें कहते हैं तुम बताओ अपने बारे में, तुम्हारे साथ कैसा चल रहा है, तो वहाँ ये वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। और देखिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं, हु साइड आर यू ऑन एनीवे। तुम बताओ किसकी तरफ हो। जैसे कि ये वर्ड जो है इसका मीनिंग वैसे है जब हम किसी के साथ बात करें या किसी कंपटीशन में जहाँ टीम्स हैं या कोई फंक्शन है, तो कई बार हमें कोई पूछ लेता है हु साइड आर यू ऑन एनीवे, वैसे तुम किसकी तरफ हो। तो इस जो वर्ड की करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है, जो करेक्ट वर्ड है वो है एनीवे। तो नेक्स्ट टाइम आप भी यूज़ करें एनीवे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सपोज टू। ये वर्ड हम बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन ये इसका सही जो करेक्ट वर्ड है वो है सपोज टू। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी वॉज सपोज टू बी हेयर एन आवर एगो। ये वर्ड जो सपोज टू हम यूज़ करते हैं जब हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं या फिर हम उम्मीद करते हैं या कोई हमसे उम्मीद करता है तब ये यूज़ किया जाता है, या ये शुड की जगह भी यूज़ किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ इसका जो मीनिंग है वो है शी वॉज सपोज टू बी हेयर एन आवर, मतलब उसे 1 घंटा पहले यहाँ होना चाहिए था। तो इसी तरह जब हम कुछ सपोज करते हैं, मतलब कुछ अज्यूम करते हैं, तब ये वर्ड यूज़ किया जा सकता है। बहुत यूज़ होता है ये वर्ड, बहुत से लोग इसे यूज़ करते हैं और इससे हमारी इंग्लिश अपग्रेड भी लगती है, यानी कि हम कॉन्फिडेंट लगते हैं जब हम नए वर्ड्स यूज़ करते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश में, तो एक अलग इम्प्रेशन पड़ता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इररिगार्डलेस। बिल्कुल गलत, हमें रिगार्डलेस के आगे प्रीफिक्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो एग्जैक्ट वर्ड है वो है रिगार्डलेस। मतलब जो हम यूज़ करते हैं डिस्पाइट वर्ड, तो डिस्पाइट और रिगार्डलेस सेम ही है, मतलब इसके बावजूद। ये वर्ड इसका जो मीनिंग है वो है इसके बावजूद। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, रिगार्डलेस ऑफ हाउ ऑफन आई करेक्ट हिम ही ऑलवेज मेक्स द सेम मिस्टेक। चाहे मैं कितनी बार उसे करेक्ट कर लूँ, लेकिन फिर भी वो सेम वही मिस्टेक करते हैं। मतलब चाहे हम कुछ भी कर लें, चाहे कुछ भी हो, वो ये मिस्टेक कर लेते हैं या कुछ भी। रिगार्डलेस जो वर्ड है आइल्स एग्ज़ाम में भी हम यूज़ कर सकते हैं, आइल्स राइटिंग में भी और स्पीकिंग में भी। तो देखिए इस वर्ड को आप याद रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट, आई थिंक वाइटल जो वर्ड है ये। चलिए नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्केप गॉट। अब इसको जो करेक्टली लोग बोलते हैं वो एस्केप गॉट बोल देते हैं, लेकिन ये करेक्ट वर्ड है स्केप गॉट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज़ बीन मेड अ स्केप गॉट फॉर द कंपनीज फेलियर्स। अब स्केप गॉट का जो मीनिंग है वो है जब किसी को किसी और के कामों की सज़ा किसी बेकसूर को मिले तो हम स्केप गॉट यूज़ कर सकते हैं, यानी कि किसी और के गलतियों की सज़ा कोई जो बेगुनाह है उसे मिले। और देखिए आजकल हम बहुत सारे केसेस देखते हैं जहाँ कोई क्रिमिनल है जो नहीं मिलता है, तो पुलिस या कुछ डिपार्टमेंट के लोग किसी ऐसे पर्सन को ढूंढते हैं जो बेकसूर है, उसे स्केपगोट बना लेते हैं कि उस पे सारा जो है
केस डाल देते हैं, उस पर इल्ज़ाम डाल देते हैं। मैं सारी पुलिस की बात नहीं कर रही यहाँ, मैं सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ। तो स्केप गोट का मतलब है किसी को जो किसी पर ब्लेम डालना जो बेकसूर है किसी चीज़ का, तो वहाँ हम स्केप गोट यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, टू एक्सीडेंट। लेकिन ये इनकरेक्ट है जो हम यूज़ कर रहे हैं। इसका जो करेक्ट है वो है बाय एक्सीडेंट। बाय एक्सीडेंट मतलब गलती से जब हम कुछ कर देते हैं या गलती से कुछ हो गया तो वहाँ बाय एक्सीडेंट यूज़ किया जाता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ओह बाय एक्सीडेंट आई थ्रो माय कीज़ इनटू डस्टबिन। ओह गलती से मैंने अपनी कीज़ डस्टबिन में फेंक दी। और इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है, जब हम किसी से चलते चलते टकरा जाते हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो एकदम से हम उन्हें कह सकते हैं ओह सॉरी बाय एक्सीडेंट आई कोलैप्स्ड विद यू। तो देखिए ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, डेली रूटीन में ये वर्ड्स यूज़ होते हैं और आप इन्हें यूज़ करके अपनी हैबिट बनाइए। वन टू द सेम, लेकिन एग्जैक्ट जो है वो है वन एंड द सेम। इसका मतलब ये है कि एक ही जैसा होना, एक समान होना या एक ही व्यक्ति। तो इस वर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं जब कहीं एक जैसी चीज़ें हों, दो चीज़ें हों लेकिन वो एक जैसी ही हों। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं तभी आपको समझ आएगा। बीइंग फेमस एंड सक्सेसफुल इज़ वन एंड द सेम। मतलब फेमस भी होना और सक्सेसफुल भी होना एक ही बात है वैसे। तो ये वर्ड हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ एक ही व्यक्ति में दो गुण हों या दो गुण एक जैसे हों तो वहाँ यूज़ होता है वन एंड द सेम। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, हंगर पेन्स। अब देखिए कुछ जो लोगों को भूख की वजह से पेट में दर्द होने लग जाती है तो वो बोल देते हैं हंगर पेन्स, मुझे हंगर पेन्स हो रही हैं। लेकिन ये वर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। जो करेक्ट वर्ड है वो है हंगर पैंग्स। अब देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। We were feeling hunger pangs, so we stopped at the कामयान रेस्टोरेंट। मतलब कि हमें बहुत ही भूख लग रही थी तो हम कामयान रेस्टोरेंट में रुक गए। मतलब कि जब हमें क्रेविंग हो खाने की, हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो जिसकी वजह से हमारे पेट में दर्द है, हमारे पेट में चूहे कूदना जिसे बोलते हैं, उसे कहते हैं हंगर पैंग्स। तो चलिए हम एक बार फिर से सारे वर्ड्स रिवाइज कर लेते हैं। देखिए करेक्ट वर्ड है एनीवेज, लेकिन करेक्ट है एनीवे, जिसे हम कहते हैं वैसे तुम बताओ या वैसे की जगह ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है सपोज टू, और इसका करेक्ट है जो वो है सपोज्ड टू, यानी जहाँ हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हों या हमें कोई होप हो, कोई उम्मीद हो, वहाँ सपोज टू यूज़ किया जाता है। और थर्ड वर्ड है हमारा इररिगार्डलेस, लेकिन करेक्ट है वो है रिगार्डलेस, इसके बावजूद यानी डिस्पाइट, इसके बावजूद। और चौथा वर्ड है एस्केप गॉड, लेकिन जो एग्जैक्ट है वो है स्केप गॉड, जिसका मतलब है किसी और के गुनाहों की सज़ा किसी ऐसे पर्सन पे डाल देना जो बेगुनाह है, तो वहाँ हम स्केप गॉड यूज़ करेंगे। बाय एक्सीडेंट यानी गलती से कुछ कर देने या गलती से कुछ हो जाना, उसे वहाँ हम यूज़ करेंगे बाय एक्सीडेंट। और नेक्स्ट वर्ड है वन टू द सेम। जो करेक्ट वर्ड है वो है वन एंड द सेम, यानी एक ही जैसी दो चीज़ें होना, एक समान दो चीज़ें जो एक जैसी होना या एक ही व्यक्ति, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे वन एंड द सेम। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है हंगर पेन्स, हंगर पेन्स नहीं हंगर पैंग्स। जब हमें बहुत भूख लगी हो, हमें खाने की क्रेविंग्स हो रही हो, बहुत ज़्यादा हम खाना चाह रहे हो, तो हम हंगर पैंग्स यूज़ करते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अपनी इंग्लिश को अपग्रेड करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और लाइक करें, और मुझे कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपके लिए कुछ नई वीडियोस के साथ। प्लीज़ कीप इन टच विद द सुपर कोर इंग्लिश। लर्न इंग्लिश इन ईजी वे। आसान तरीके से इंग्लिश सीखिए। ओके बाय।